आज से करीब हजारों वर्ष पूर्व कालूनाथ नाम का एक नामचीन व्यापारी एक प्रसिद्ध जंगल से होकर गुजर रहा था। यह वह दौर था जब किसी भी व्यापार को करने के लिए अपने व्यापार के काफिले के साथ गुजरना पड़ता था और एक बार व्यापार के लिए निकले व्यक्ति को वापस आकर अपने घर में रहने को कभी कभी वर्षों में मिलता था। इसलिए परिवार वाले उनका इंतजार पूरे वर्ष भर करते थे, क्योंकि मार्ग तंग थे, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, अपने साथ अपने सामान की भी रक्षा करनी पड़ती थी। कालूनाथ व्यापारी अत्यधिक धन कमाकर वापस घर अपने व्यापारी बंधुओं के साथ लौट रहा था, लेकिन एक घनघोर जंगल से गुजरते वक्त डाकुओं को इसकी खबर हो गई और उन्होंने सोचा इन व्यापारियों का धन लूट लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। गांव नज़दीक होने के कारण व्यापारी अपने साथ अस्त्र शस्त्र सेना भी छोड़ चुके थे और कुछ ही व्यापारी वापस आ रहे थे। बाकी बड़े काफिले के प्रमुख व्यापारी अपने अपने घरों को पहुंच चुके थे। इसलिए यह एक उचित अवसर सिद्ध हुआ उन डाकुओं के लिए। डाकू के पूरे गिरोह ने बीच जंगल में व्यापारी दल पर हमला कर दिया। व्यापारी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। डाकू भी जितना भी धन उन्हें मिलता वह छीन लेते और व्यापारी को जान से मार देते। यह देखकर अपनी बैलगाड़ी में बैठे कालूनाथ को भय लगा और उसने अपनी प्रमुख सोने से भरी हुई पोटली उठाई और दूर दौड़कर जंगल में एक ओर भागा। इधर लगभग सारे व्यापारियों को मौत के घाट उतारने के बाद एक डाकू की नज़र कालूनाथ की तरफ पड़ गई, जो कि जंगल में अंदर भाग रहा था। क्योंकि उसके पास बड़ी सी पोटली थी, इसलिए उस डाकू ने अपने मित्रों को इशारा दिया और कहा, उसका पीछा करो, जरूर उसके पास अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी होगा। और फिर सारे डाकू उसके पीछे लग गए। कालूनाथ भागते हुए इस बात को समझ गया कि उसके पीछे डाकुओं का पूरा गिरोह दौड़कर आ रहा है। अब उससे बचने के लिए जंगल में बहुत तेज और घनी झाड़ियों के बीच से होकर भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से धन तो जाएगा ही, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए वह पूरी जान लगाकर भाग रहा था। भागते भागते वह एक घनघोर जंगल के हिस्से में पहुंच गया, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भालुओं के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मरता क्या न करता, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था जंगली भालू की ओर बढ़ने के अलावा, क्योंकि भालू से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन मनुष्य अगर हत्या करने पर आ जाए तो उससे बचना नामुमकिन है। इसलिए वह भालुओं की चिंता न करके दौड़कर उन्हीं के बीच चला गया। तभी पीछे से डाकू भी वहां पहुंच गए। इस तरह की चहल पहल ने सभी भालुओं को क्रोधित कर दिया और उन भालुओं ने सभी डाकुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले से सभी डाकू डर गए और वहां से वापस भाग गए। इधर एक भालू की नज़र कालूनाथ पर पड़ी, जो कि छिपा हुआ वहीं पर बैठा था। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। सामने विशालकाय भालू को देखकर कालूनाथ घबरा गया और उसने अपनी रक्षा के लिए पोटली को उसकी ओर फेंक दिया। पोटली से आती सुगंध की वजह से वह भालू अब पोटली की ओर ही आकर्षित हो गया और उसने वह पोटली उठाई और जंगल में अंदर भाग गया। अब कालूनाथ की स्थिति बहुत ही बुरी थी। एक तरफ उसका सारा धन भालू लेकर चला गया था और इधर भालुओं के बीच से उसे अपनी जान भी बचानी थी, और बाहर निकलता तो शायद डाकू उसे मार डालते। इसलिए उसने यही सोचा कि जंगल में उसी ओर जाना चाहिए जिस ओर भालू भागा है। उस भालू का पीछा तेजी से कालूनाथ करने लगा। कालूनाथ अंदर तक गया, लेकिन उसे कहीं भी वह भालू दिखाई नहीं दिया। अब वह भूखा और प्यासा हो चुका था,
इसलिए भोजन प्राप्त करना और पानी पीना उसके लिए आवश्यक था। अब उसे सोने की चाह नहीं रही, क्योंकि सोना भोजन से अधिक महत्वपूर्ण इस वक्त उसे नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर भटकता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी उधर से एक साधु आता हुआ नजर आया। जंगल के इस वीरान और भयंकर हिस्से में साधु को देखकर कालूनाथ के हृदय में बहुत अधिक प्रसन्नता आई। उसने सोचा, क्या बात है, कम से कम कोई मनुष्य तो दिखा, वरना मैं तो ऐसे ही मर जाता। वह सीधा उस साधु की ओर बढ़ गया और तुरंत उसने उस साधु के मार्ग को रोककर उसके पैर छू लिए। साधु ने कहा, अरे तूने क्या किया? तूने मुझे क्यों छू लिया? मुझे छूने से मेरी सिद्धि नष्ट न हो जाए। पता नहीं कब से मैं सिद्धि प्राप्ति का प्रयास कर रहा था और तूने मुझे छूकर मेरी सिद्धि को नष्ट किया है। इस अपराध के लिए तुझे अवश्य ही दंडित करूँगा। तब एक बार फिर से पैर छूकर घबराते हुए कालूनाथ ने कहा, आप तो मेरे प्राण रक्षक हैं, आप ही मेरी जीवन की एकमात्र आशा है। और साधुओं का व्यवहार तो कभी भी ना क्रोध करने वाला होता है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अनजाने में ही अपराध किया है, लेकिन मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। आप मेरी एक बार व्यथा सुन लीजिए। और तब कालूनाथ व्यापारी ने उस साधु को अपने विषय में सारी जानकारी दी। उसकी बात सुनकर वह साधु भी शांत पड़ गया, क्योंकि वह समझता था कि जिसके जीवन पर बनी हो वह बेचारा कर भी क्या सकता है। तब उस साधु ने कहा, मेरा नाम सिद्धराम है और मैं यहाँ पर यक्षिणी साधना के लिए आया हूँ। मैं इस साधना में सफलता प्राप्त करने ही वाला हूँ, लेकिन तुमने मुझे छू लिया है। और यक्षिणी साधना में अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी साधक को छू ले तो उसके अंदर भी उस यक्षिणी की ऊर्जा आने लगती है और इसी कारण साधक की ऊर्जा नष्ट होती है और सिद्धि भी जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं क्रोधित हो गया। तब उस साधु ने कहा, आओ मेरी कुटिया पर चलो, मैं तुम्हें वहीं पर भोजन और पानी उपलब्ध करवाता हूँ। और दोनों बढ़ चले उस कुटिया की ओर जहाँ पर सिद्धराम साधु रहता था। अब कुटिया पर पहुंचकर किवाड़ को बंद कर सिद्धराम ने कालूनाथ को बताया कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली भालूनी यक्षिणी का निवास है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी है। अगर तुमने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो तुम्हें वापस तुम्हारा सोना मिल जाएगा और सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाए तो जीवन से भी हाथ धो सकते हो, क्योंकि मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ। इनकी साधना तुम अवश्य करो, यही एकमात्र हल है इस भयंकर जंगल से निकलने का और भालुओं सहित खतरनाक डाकू और जानवरों से रक्षा का। क्योंकि अगर मैं साधना कर रहा हूँ तो तुम भी करो, तभी मेरी सिद्धि बच सकती है। कालूनाथ व्यापारी अब असमंजस में था। उसने कभी कोई साधना पूजा नहीं की थी। अब वह क्या करे? अगर वह यहाँ से अकेले बाहर निकलता है तो डाकुओं और भालू का खतरा है। यहाँ पर उसे भोजन, पानी और सारी चीज़ें मिल रही है। रहने के लिए एक कुटी भी है, तो उसे अब क्या करना चाहिए, यही सोच रहा था। अपने उसी धन को प्राप्त करने के लिए एक साधु की सहायता से अब उन्हें एक यक्षिणी को सिद्ध करने का परामर्श मिलता है। अब क्योंकि कालूनाथ के पास कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने सिद्धराम नाम के उस साधु के कहने पर अब उस विशेष यक्षिणी की कृपा प्राप्ति के लिए उसकी साधना के लिए हामी भर दी। उन्होंने कहा कि आप ही मेरे गुरु रहेंगे। इस साधना के दौरान सिद्धराम साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। सबसे पहले मुझसे गुरु मंत्र की दीक्षा लो। तब उन्होंने उसे यक्षिणी के ही सिद्ध मंत्र की दीक्षा प्रदान की और इसे कैसे करना है इसकी विधि भी बताई। लेकिन जैसे ही कालूनाथ ने इस विधि के विषय में सुना, वह घबरा गया और सिद्धराम साधु से कहने लगा, आपने तो कहा है कि इस साधना में भालू के शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन भालू जीवित अवस्था में अपनी खाल क्यों देगा और मरा हुआ भालू मुझे कहाँ मिलेगा? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। पर आपने यह भी कहा कि इसके बिना साधना संपन्न नहीं हो पाएगी। क्या कोई और अन्य मार्ग नहीं है जिसमें मैं यह साधना कर पाऊँ?
तब स्पष्ट शब्दों में सिद्धराम साधु ने कहा, नहीं, इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें यह साधना इसी प्रकार करनी होगी। तब कालूनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी इसमें सहायता कीजिए। तब सिद्धराम ने कहा, सिद्धि के चरण के हिसाब से तुम्हें स्वयं ही भालू की खाल को प्राप्त करना होगा। इसके लिए तुम भालुओं के क्षेत्र में जाओ, अवश्य ही वहां पर कोई न कोई भालू मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा। तुम्हें बस उसकी खाल को उतार कर यहाँ लाना होगा, क्योंकि साधना में गुरु आपकी सहायता नहीं कर सकता है, इसलिए आपको यह सारा कार्य स्वयं ही करना होगा। मैं आपको एक गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को जपते हुए ही यह सारा कार्य संपन्न करना होगा, अन्यथा प्राणों पर भी खतरा आ सकता है। कालूनाथ व्यापारी व्यापार करने वाली बुद्धि रखता था। उसका पूजा पाठ और साधना से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। इसी कारण से उसके लिए यह कार्य बहुत कठिन था, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प था ही कहाँ जो वह कुछ और कर पाता। अगर वह इस धन को छोड़कर यहाँ से बाहर निकलने की सोचता तो डाकू उसे अवश्य ही मार डालते, और जंगल में भालुओं का खतरा तो वैसे ही बना हुआ है, और बिना धन संपदा लिए अगर किसी प्रकार से घर भी पहुँच जाए तो घर वाले भी इज्जत नहीं देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि अपना धन वापस प्राप्त किया जाए। इसलिए उसने हामी भरी और साधु सिद्धराम द्वारा दिए गए एक विशेष चाकू को अपने पास रखकर भालुओं के रहने के मूल स्थान की ओर चलने लगा। मन में बहुत अधिक भय था। उसे यह भी नहीं पता था कि भालू अगर हमला करेंगे तो वह क्या करेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि तुम्हें मंत्र जपते हुए ही यहाँ से जाना है और वापस अपने मूल स्थान पर भालू की खाल लेकर आना है। और इसी प्रकार मंत्र का जाप करते हुए वह पहुँच गया एक विशेष स्थान पर, जहाँ पर उसे बहुत सारे भालू घूमते हुए नजर आ रहे थे। तभी उसने एक वृद्ध भालू को देखा जो शायद मरने ही वाला था। उसके चारों तरफ काफी संख्या में भालू उपस्थित थे। शायद वह सारे जानते थे कि उसकी मृत्यु होने वाली है। इस बात के लिए कालूनाथ ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे अब भालू की खाल तो मिल ही जाएगी। कुछ ही देर बाद वह भालू मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके चारों ओर घूमते फिरते भालू अब उससे दूरी बनाकर इधर उधर टहलते रहते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी कि किस प्रकार भालूनाथ उस मरे हुए भालू तक पहुँचे और उस भालू के शरीर को भी काटकर उसकी खाल निकाले। यह कोई साधारण कार्य नहीं था और ना ही इसमें उसे कोई पारंगतता थी, इसलिए अब यह कार्य कठिन था। जब उसने देखा सारे भालू आराम कर रहे हैं तो वह चुपचाप उस मरे हुए भालू के पास पहुंच गया। मंत्र का जाप करते हुए उसके शरीर को वह काटने लगा। एक तरफ उसे देखता और दूसरी तरफ यह शमशानी कार्य कर रहा था, लेकिन उसे तो यह करना ही था। इस प्रकार उसने लगभग सारी खाल उस भालू की वहीं उतार कर रख दी और केवल उसे लेकर चलना था। पर अचानक से ही उसका पैर फिसला और वह वहीं पर धड़ाम से गिरा। इससे आवाज बहुत तेज हुई और चारों तरफ शोर हुआ। भालू अचानक से जाग गए। उन सब की नज़र अब कालूनाथ पर थी, जो कि खाल लिए हुए उन्हें दिखाई दे रहा था। सभी क्रोधित होकर उसकी ओर लपकने लगे। अब उसे वहां से भागना ही था। वह भी भालू की खाल अपने कंधे पर रखकर और वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन भालुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ से भालुओं ने उन्हें घेर लिया। अब मृत्यु का समय नजदीक जानकर कालूनाथ ने ईश्वर को याद करते हुए गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करना शुरू कर दिया। तभी चारों तरफ से भालू वहीं आकर स्तब्ध हुए कालूनाथ को देखने लगे। कालूनाथ को यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर यह सारे रुक क्यों गए, लेकिन तभी उसने अपने पीछे से एक स्त्री निकलती हुई दिखाई दी और वह स्त्री अब जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाती भालू दूर हटकर उसे घूरते जाते। कालूनाथ ने भी इस स्त्री के ठीक पीछे चलना सही समझा और वह उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगा। एक पोखर यानी तालाब के नजदीक पहुंचकर वह स्त्री तालाब के जल में प्रवेश किया। यह देखकर कालूनाथ अचंभित रह गया
और वह भी उसी पोखर में अंदर जाने की इच्छा रखने लगा, क्योंकि ऐसी स्त्री और ऐसा रहस्य उसने अभी तक नहीं देखा था। और वह यह भी जानता था कि अगर वह यहीं रुका तो भालू उसे मार डालेंगे। लेकिन उसके सामने इससे भी बड़ा एक अन्य चमत्कार उसी समय घटित हुआ। सामने वह पोखर में जैसे जैसे वह स्त्री अंदर उतरती गई, पोखर और स्त्री दोनों ही गायब होते चले गए। इस प्रकार वह स्थान पूरी तरह सूखे गड्ढे में बदल गया। यह बात कालूनाथ को समझ नहीं आई। तब तक सारे भालू भी वहां से चले गए और सामने से साधु महोदय आते हुए नजर आए। तब कालूनाथ ने अपने गुरु से पूछा, इस जगह का क्या रहस्य है? मैंने एक स्त्री को इस जगह पर तालाब में उतरते हुए देखा, लेकिन यहाँ तो ना कोई जल रह गया है और ना ही कोई स्त्री। आखिर वह जल कहाँ गया और वह स्त्री कौन थी? तब सिद्धराम ने कहा, मैं किसी स्त्री के विषय में तो नहीं जानता, किंतु यह स्थान बड़ा ही चमत्कारी है। इसी स्थान पर बैठकर ही तुम्हें मंत्र जाप करने के बाद हवन करना है। अब कालूनाथ यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य में था, क्योंकि जीवन में उसने चमत्कार कभी घटित होते नहीं देखे थे, पर यहाँ तो सब कुछ चमत्कारिक था। वह स्त्री जो कि भालुओं को अपने वश में कर ली थी और वहीं बैठकर उसे साधना करनी थी। अब स्त्री के द्वारा उसकी रक्षा होने पर कालूनाथ को यह तो विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण साधना नहीं है, इसलिए अब उसे पवित्र मन से और संकल्प को मजबूत करके साधना करनी होगी। सारी बात उसने अपने गुरु सिद्धराम नाम के उस साधु को बताई। तब उस साधु ने कहा, ठीक है, यह जो तुम भालू की खाल लाए हो, इसे वस्त्र की तरह कुछ हिस्सा काट कर पहन लो और इसी के आसन को बनाकर उसी पर बैठकर तुम्हें साधना शुरू करनी होगी। इसके अलावा तुम्हें एक यक्षिणी देवी की प्रतिमा भी सामने बनानी होगी और उसके आगे दीपक जलाकर रोज रात को इसी स्थान पर बैठकर साधना करनी होगी। इस पर कालूनाथ ने अपने गुरु सिद्धराम से कहा, गुरुदेव, वह सब तो ठीक है, लेकिन खुले में साधना करना मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि मुझे भालुओं से बहुत डर लगता है। इसलिए आप कृपया कुटी बना दीजिए और मैं कुटी के अंदर बैठ करके ही साधना करूंगा। तब सिद्धराम साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन कुटी सिर्फ रक्षा के लिए ही बनाना सही है, क्योंकि साधना में खुला आकाश होना आवश्यक है। तब कालूनाथ ने कहा, आप कुटी बनवा दीजिए और छत मत बनाइएगा, क्योंकि छत अगर बनेगी तो यह एक घर होगा और एक रक्षा का स्थान बन जाएगा। मुझे भालुओं से बहुत अधिक डर लगता है, उनका क्रोध मैंने देखा है, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। सिद्धराम और कालूनाथ ने मिलकर उस स्थान पर एक कुटी का निर्माण कर दिया, जिसके ऊपर की छत खुली हुई थी, जिससे आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। असल में कालूनाथ भालुओं से बहुत अधिक डरता था। भालुओं के भय से ही उसने अपने चारों तरफ एक प्रकार से रक्षा प्राचीर बनाई थी। अब समय था साधना शुरू करने का। कालूनाथ ने भालुनी देवी की प्रतिमा सिद्धराम के कहे अनुसार बना दी, उसे एक मंच पर स्थापित किया और उनका जाप उसी की ओर आगे बैठकर करने लगा। उसके गुरु ने एक सिद्ध माला जो कि भालू के बालों से निर्मित थी उसे दी थी, जिसमें भालू की ही हड्डियां पिरोई गई थी। ऐसी दिव्य अद्भुत माला को देखकर कालूनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब शिष्य के साथ गुरु होता है तो शिष्य का विश्वास कई स्तर ऊंचा होता है। अब कालूनाथ ने भालू की खाल पहनकर भालू के बने आसन पर बैठकर साधना शुरू कर दी। पहला दिन साधना संपन्न कर कालूनाथ को बहुत अच्छा लगा और उसे अपने अंदर दिव्यता महसूस होने लगी। अगली रात जब वह साधना कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ बहुत सारे भालू इकट्ठा होने लगे हैं और सच में उस दिन चारों तरफ उसकी झोपड़ी के आसपास बहुत सारे भालुओं को उपस्थित होते हुए उसने देखा था। वहां पर भालुओं का पूरा जमावड़ा उपस्थित हो गया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। क्या उसके मंत्रों से प्रभावित होकर ही सारे भालू वहां पर आने लगे थे? लेकिन उसे क्या करना था? वह यह बात जानता था कि वह सुरक्षित है, क्योंकि चारों तरफ कुटी के रूप में सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। अब उसके लिए साधना करना आसान था। रोज वह मंत्रों का जाप करता, जिसमें उसे कई घंटे लगते थे, लेकिन अब वह तैयार हो चुका था साधना के विभिन्न चरणों के लिए। उसे मंत्र जाप करने में आनंद आने लगा,
यह बात उसने जब सिद्धराम को बताई तो वह भी प्रसन्न होकर कहने लगा, एक साधक के लिए साधना में आनंद लेना सबसे अधिक अनिवार्य है। ध्यान स्पष्ट रूप से लगना चाहिए। जिस शक्ति की वह आराधना कर रहा होता है उसके प्रति प्रेम और साथ ही साथ विश्वास पूरा होना चाहिए। ध्यान केवल उसी शक्ति का लगाना चाहिए। इधर उधर मन को भटकने नहीं देना चाहिए, तभी सिद्धि मिलती है। वरना अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो फिर सिद्धि आपसे दूर रहती है। इसके अलावा मंत्र जाप शुद्ध उच्चारण के साथ शांत भाव से पवित्र हृदय के द्वारा करना चाहिए और हर प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार साधना के कई दिन गुजरते चले गए। अब कठिन परीक्षा का समय आ चुका था। एक दिन साधना के समय अचानक से कालूनाथ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बदन को कोई बहुत तेजी से छू रहा है। गुरु के कहे अनुसार साधना काल में कुछ भी हो जाए, साधना त्यागी नहीं जाती है। उसने जब आंखें खोली तो जो नज़ारा देखा उसकी आत्मा तक कांप गई थी। उसके चारों तरफ भालू उसके बदन को चाट रहे थे, जैसे कि उसका बदन शहद हो। उसके शरीर को सारे भालू आकर तेजी से चाटने लगे। कालूनाथ के लिए यह पल बहुत ही भयानक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैंने कुटी का निर्माण कराया है तब यह भालू अंदर कहाँ से आ गए। उनके चाटने के स्वर, शरीर पर जीभ के रगड़ने से उत्पन्न होने वाली खुजली बहुत अधिक उसका ध्यान भंग कर रही थी। लेकिन गुरु के कहे अनुसार उसे साधना नहीं छोड़नी थी और वह यह भी जानता था कि अगर वह साधना छोड़कर भागा तो भालू उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने वह सब कुछ सहते हुए साधना करना जारी रखा। साधना खत्म होने के बाद वह अपने गुरु सिद्धराम से मिला और कहता है कि पता नहीं कहाँ से कुटी के अंदर भालू आ गए थे। मैं तो साधना छोड़ने ही वाला था। आप मेरी रक्षा कीजिए, कोई कवच लगा दीजिए। मैंने सुना है कि साधकों के ऊपर कवच लगा रहता है और उनका कोई शक्ति कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तब सिद्धराम ने कहा, कवच लगाने से शक्तियाँ आ नहीं पाती है और इसकी वजह से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। तो कालूनाथ ने कहा, मुझे ऐसा कवच लगा कर दीजिए जिससे सिद्धि अंदर भी आ सके और मेरी मदद भी हो सके। तब सिद्धराम ने उसे एक शक्तिशाली और साधना के स्तर के बराबर का ही एक दिव्य कवच प्रदान किया। वह साधना में उस कवच का पाठ कर बैठने लगा। इससे भालू तो उसके नज़दीक नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उसका पूर्ण अनुभव उसे अभी भी हो रहा था। इस प्रकार साधना चलती रही और साधना के 21वें दिन बाद अचानक से ही सामने से एक भालू आया और उसने सिद्धराम के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। सिद्धराम यह सारी बातें देखकर कालूनाथ की ओर दौड़ा और कालूनाथ से कहने लगा, अपनी साधना बंद कर, मेरी रक्षा कर। कालूनाथ ने अपनी आंखें नहीं खोली और तभी सिद्धराम के चीखने की बहुत तेज आवाज आने लगी। तभी कालूनाथ ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो वहां पर उसकी पूरी कुटी को तहस नहस कर चुके थे। वहां के सारे भालू इस प्रकार कुटी को तहस नहस होता देख कालूनाथ घबराने लगा। लेकिन इसके बाद जो नज़ारा उसकी आंखों ने देखा, अब इसे सहन करना असंभव ही हो रहा था, क्योंकि भालुओं ने क्रोधित होकर सिद्धराम को पकड़ लिया था। तभी दो भालुओं ने सिद्धराम की पीठ पर पंजा मारा और एक ने सिद्धराम की गर्दन उखाड़ दी। इस प्रकार सिद्धराम का धड़ और सर अलग अलग पड़े हुए थे और यह सब नज़ारा देखकर कालूनाथ अब अपनी साधना छोड़कर भागने का मन बनाने लगा। सिद्धराम की हत्या भालुओं द्वारा साधना के 21वें दिन कर दी जाती है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कालूनाथ के मन में यह विचार आता है कि अब उसे यह साधना छोड़ देनी चाहिए और जैसे ही वह इस साधना को त्यागने का मन बनाता है तभी उसे सिद्धराम की कही हुई एक बात याद आती है। उन्होंने गुरु बनकर स्पष्ट निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें साधना पूर्ण करनी ही होगी। चाहे मुझे कुछ हो जाए या तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट भी आ जाए तो भी तुम्हें यह कार्य करना ही है। यह सब समझकर उसने साधना छोड़ने का निर्णय आखिरी समय तक बदल दिया, क्योंकि वह यह बात तो स्पष्ट समझ रहा था कि उसकी रक्षा हो रही है, वरना गुरु के साथ उसकी भी हत्या भालू कर देते।
किंतु ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए अब कालूनाथ ने शक्तिशाली तरीके से ध्यान करते हुए तीव्र स्वरों में देवी को पुकारना शुरू कर दिया। इस प्रकार चमत्कार घटित हो गया। यह साधना का 40वां दिन था। तब अचानक से ही तेज हवा बहने लगी। उसे दूर से ढोल, नगाड़े और अदृश्य आवाजें आने लगी। तभी किसी के भारी कदमों की आहट उसे सुनाई दी। सामने से एक विशालकाय स्त्री भयंकर काली स्वरूप में और इंसान के मुख वाली लेकिन भालू के शरीर वाली अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पैरों को पटक कर चलने वाली उसके सामने आती हुई नजर आई। आते ही उसने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उससे कहा, अपनी साधना बंद कर, वरना तुझे उठाकर इतना दूर फेंक दूंगी कि तेरी हड्डी पसली तक नहीं मिलेगी। तब इस प्रकार के ऐसे रहस्यमयी वातावरण में भी कालूनाथ डरा नहीं। उसने कहा, देवी, मेरे गुरु की हत्या हो चुकी है, किंतु उनके अंतिम शब्दों के रूप में मुझसे कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें साधना नहीं छोड़नी है। मैं उनके अंतिम शब्दों को परम पिता परमेश्वर की आज्ञा मानकर किसी भी हालत में आपकी साधना नहीं छोड़ने वाला। यह सुनकर उस देवी को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, मैं तुमसे अंतिम बार कहती हूँ, अब मैं तुम्हें उठाकर फेंकने वाली हूँ। अपनी साधना छोड़कर यहाँ से तुरंत भाग जा। किंतु कालूनाथ व्यापारी स्पष्ट रूप से तैयार हो चुका था कि उसे मंत्र जाप नहीं रोकना है और उसने मंत्र जाप जारी रखा। उस देवी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जहाँ पर वह गिरा वहाँ पर लोहे का कुछ सामान पड़ा था। उसके दोनों हाथ उखड़ गए। दर्द से कहराते और चिल्लाते हुए भी उसने मंत्र जाप जारी रखा। तभी वहाँ पर बहुत सारे भालू आ गए। भालुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। दर्द से कराहते और चिल्लाते हुए भी उसने मंत्र जाप जारी रखा और कांपते और चिल्लाते हुए वह मंत्र जाप करता चला गया। जैसे ही उसके मंत्र का आखिरी शब्द उसने कहा, उस पर बेहोशी छाने लगी। तभी किसी का कोमल स्पर्श उसके सिर पर आ गया और उसे गोदी में उठाकर कोई उसी स्थान पर बिठा दिया जहाँ पर वह साधना शुरू किया था। उसने आंखें खोली तो सामने अति भव्य रूप दिखाई दिया। वह जगत माता माँ दुर्गा थी। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मैं तेरी पूजा और साधना से प्रसन्न हो गई हूँ। मैं तुझे पूर्ण स्वस्थ करती हूँ। मेरी यह सेविका यक्षिणी ने तुम्हारी बहुत ही बुरी परीक्षा ली है, लेकिन अब यह भी जान चुकी है कि तुम साधना से डिगने वाले नहीं हो। और तब भालुनी देवी भी वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गई और कहने लगी, तुमने तो मुझे भी परास्त कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें साक्षात अपनी स्वरूप की सिद्धि माता रूप में प्रदान करती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, इसलिए सारे जीवन के तुम्हारे कष्टों को हर लेती हूँ। अब से तुम सिद्धिवान कहलाओगे और यह स्थल सिद्ध शक्तिपीठ स्थल में बदल जाएगा, जहाँ पर यक्षिणी स्वरूप में माँ दुर्गा विराजमान रहेंगी। और नवरात्रि में यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु आकर माँ के दर्शन और पूजा किया करेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हें दिव्य सिद्धियां प्रदान कर माता के लोक में स्थान प्रदान करती हूँ। जब तक तुम जीवित रहोगे, गुप्त तरीके से साधना करते रहोगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तुम्हारे पास सारी सिद्धियां होगी। इस प्रकार माता ने उस गोपनीय भक्त को संसार की सारी सिद्धियां प्रदान की और उसने भी माता की आजीवन गोपनीय रहकर तपस्या और पूजन किया। मृत्यु के बाद उसे माता का लोक प्राप्त हुआ। यह स्थान सासाराम बिहार के उत्तर की ओर करीब 50 किलोमीटर दूर और बक्सर जिले से दक्षिण में करीब 50 किलोमीटर दूर दिनारा प्रखंड में भलुनी धाम के रूप में एक सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में आज भी स्थित है, जहाँ पर यक्षिणी स्वरूप में माँ दुर्गा विराजमान है। और यहाँ नवरात्र के दिनों में देवी माँ की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लग जाता है।